बहुत शुक्रिया जी। कल हमने शॉर्ट नोटिस पे आपको आज दावत दी है। बेसिकली तो दो तीन इश्यूज हैं जिन पे हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो रात को वापस ले लिया उन्होंने जो ऑर्डिनेंस विदाउट द सिग्नेचर्स या जो प्रेसिडेंट साहब ने जारी नहीं किया, ये नई नई रवायात डाल रहे हैं। उस पर पलवशा साहबा बात करेंगी मेनली। तो बाकी पीटीआई का है इशू। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी आपको, और अगर मैं किसी को अपने घर बुलाऊं, उसको इज्जत दूं, और वो मेरे घर में ही खड़ा होकर मेरे बड़ों को गालियां देना शुरू कर दे या अपने लोगों को ना समझाएं जो गालियां दे रही हों, तो फिर उसके बावजूद भी उनका कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। ना उनको हैदराबाद जाने से रोका गया, ना उनको कराची बाहर जाने से रोका गया। हमने अपना वो दिखाया, लेकिन ये कहा था कि जलसा आप करें अंदर, बागे जनाब जहाँ पे आपने करना था आपने नहीं किया, चूंकि आपको पता था कि वो आप नहीं भर सकते। तो आप सड़क पे करना चाहते थे, इसलिए आपने वहाँ पे इशू क्रिएट किया। इस पे भी मेनली बात, लेकिन मैं आज दो मेन इश्यूज हैं। एक ये जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की इनको बहुत जल्दी है। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं हुकूमती ज़ोमा को। आप प्राइवेटाइजेशन के जरिए बुनियादी तौर पर खसारा जो है उसको नेशनलाइज कर रहे हैं और मुनाफा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी ये कहते थे कि हम खसारे वाले इदारे करेंगे जी। अभी पीएमडीसी के मेरे साथ ये सारे खड़े हैं एम्प्लॉयज। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले गए। उसके पास कोयला, सॉल्ट, नमक की कानें हैं। अभी इन्होंने एंटीमनी की कानें ली हैं बलूचिस्तान के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पे 4 लाख एकड़। पिछले साल ही 7 में प्लेसर गोल्ड की ली हैं, गोल्ड की है, बाकी चीजें हैं, कॉपर की हैं, जिस पे काम शुरू कर दिया। ये ऐसा इदारा है जिसके पास 2800 के करीब स्किल्ड लेबर है, एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। अब बजाय इसके कि एक हुकूमत का इदारा है बाकी लोगों को कहें कि इससे कंपटीशन करें, और ये आने वाले वक्तों में जिस तरह से इन्होंने अभी लीजेस ली हैं, ये पहले तो सिर्फ कोयले और नमक पे काम करते थे, अभी इन्होंने जो लीजेस ली हैं वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा है। मतलब मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जो एंटीमनी है, जिसको हम सुरमा बोलते हैं, वो हर मिनरल्स में डलता है ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग करे, उसकी मजबूती करे। अगर 4 लाख एकड़ से निकलनी शुरू हो जाए, 1 टन जो है उसकी कम से कम कीमत 2 अरब 80 करोड़ रुपया है। तो अगर 4 लाख एकड़ इनके पास है तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। अब इन्होंने पिछले साल 5.43 अरब रुपया मुनाफा दिया है पिछले साल। अभी ये 24-25 का था, अभी 25-26 का आना है, वो अभी दे रहे हैं। इसी तरह से डिविडेंड 1 अरब रुपया गवर्नमेंट को दिया है। इनके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पीआईए ये कह रहे थे कि हमने कहा, इन्होंने शोर मचाया कि बहुत बड़ी हमने कर लिया जी, बहुत बड़ा काम कर लिया है। 135 अरब रुपया दिखाकर 10 अरब रुपये में बेच दी। अब मैंने चैलेंज किया था ये जो मोहम्मद अली साहब हैं उनको, आप जहां पे मर्जी किसी प्रेस क्लब में आ जाएं, जहां पे आप पीआईडी में आ जाएं, वहां पे बात तो कर लें हमारे साथ। हमने हकायक रखे कि आपने 10 अरब का, ये तो डे लाइट रॉबरी है, ये तो डकैती है, ये तो फ्रॉड है एक जो लोगों के साथ किया गया है। अभी आज मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 चीजें और रख रहा हूं। पहले मैंने वो सारी रिपीट नहीं करना चाहता, आपको सब पता है। 2 चीजें रखना चाहता हूं। एक रूट इन्होंने लंदन का कतर को दिया था रेंट पे, जब हम नहीं वहां पे जा, चूंकि अब इंग्लैंड भी खुल गया। इंग्लैंड से सिर्फ 40% रेवेन्यू आता है इंग्लैंड अकेले से। जब पीआईए, वो आपको पता है पीटीआई के दौर में जो हुआ, ये 2 चीजों ने पीआईए को बेसिक तबाह किया। एक, मियां नवाज शरीफ के पहले दौर में जो ओपन स्काई पॉलिसी आई थी, आपने सारी दुनिया की एयरलाइंस को यहां पे ट्रैफिक उठाने के लिए कह दिया, आपको कोई नहीं उठाने देगा, वहां से दुनिया में कहीं नहीं उठाने देगा। दूसरा, ये जो पीटीआई के दौर में उसने कहा कि ये लाइसेंस जाली हैं पायलट्स के, उससे हो। अब सिर्फ 2 में और चीजें आज हमारे पास सामने आई हैं।
$73 मिलियन का इन्होंने कतर को एक रूट बेचा है 1 साल के लिए, $73 मिलियन का। 64 लैंडिंग रूट्स हैं, जरा उनको भी आप ज़हन में रखिए। और दूसरा, इन्होंने कहा उस दिन कि हम कोई ज्यादा जायदादें नहीं दे रहे। ये हम इनके सामने एक लिस्ट रख रहे हैं, ये आपके सामने है। इस्लामाबाद का जो बुकिंग ऑफिस है, ये PIA का जो है ब्लू एरिया वाला, और उसकी कीमत पता कितनी लगाई है? 20 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 20 अरब का होगा। इसी तरह से बाकियों की है, मैं उस तफसील में नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें है PIA बुकिंग ऑफिस रावलपिंडी जो माल रोड पे है, पेशावर में है जो माल रोड पे है, कोयटा में है, फिर इसी तरह से रावलपिंडी में एक और जायदाद है, फिर न्यूयॉर्क के अंदर एक घर है, फिर एम्स्टरडैम के अंदर एक ऑफिस है, एक घर है, 3 जायदादें एम्स्टरडैम के हैं अंदर हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, ताशकंद में है। ये भी कोई 100 अरब से ऊपर की बन जाती है, ये भी साथ दे रहे हैं। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि आप इस मुल्क का जो असल में ये जो मैंने पहला फिक्रा कहा कि ये उसको नेशनलाइज कर रहे हैं खसारे को, और प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कैसे? अभी तो ये PIA की चलो आपने विद होल्डिंग कंपनी में 700 अरब लिया, उसके बदले में 200 अरब की जायदादें हैं, लेकिन असल टारगेट आप लोगों का क्या है? आप पावर के अंदर ये जो कंपनीज करने जा रहे हैं उसका 7,000 अरब रुपया कर्जा है जो आप अपने जिम्मे ले रहे हैं। इसी तरह से सुई नॉर्दर्न का कर्जा है, उसको आप अपने 3,000 से 4,000 रुपए तक वो है, वो आप अपने जिम्मे ले रहे हैं। तो ये चीजें आप करने जा रहे हैं जो कि हम आपको नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया प्राइवेटाइजेशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़िया मौक़िफ़ है, और उस पर चौधरी मंजूर साहब ने पार्टी का मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। और इसके बाद फिर सुना जा रहा है कि अब प्राइवेटाइजेशन जो है वो शिपिंग, नेशनल शिपिंग की तरफ जा रही है, और अंधा बांटे रेवड़ियाँ और हर फेर एक ही को मिले। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी आवाज़ ही बुलंद करेगी, और पार्लियामेंट में भी हम इसकी मुखालफत करेंगे, कमेटीज़ में भी करेंगे, और कौम के सामने हक़ाइक़ भी बयान करेंगे। दूसरी बात, आपने कल देखा कि एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, और एक ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के और इस मुल्क के सदर हैं, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मरहून मिन्नत आज यहाँ सब बैठे हुए हैं हुकूमत में, और जो भी स्टेबिलिटी ये इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं ये सदर आसिफ जरदारी की वजह से है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनको कौन ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा जरूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। ऐसी गलतियां अगर कोई हुकूमत कर रही है, जिसने की है, सबसे पहले उसको फारिग होना चाहिए। दूसरी बात यह है, हमने जाली डिग्रियां सुनी हैं, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफा से। तो जालियात की दुनिया में ये एक बड़ी नई इजाद है, और इसका जो क्रेडिट है वो हम इस हुकूमत को जरूर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आइंदा के लिए इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक तो यही मशवरा दे सकती है कि होश के नाखुन लें, और हुकूमत ने रात को इसको रात गए इसको वापस लिया है, लेकिन हमारा ख्याल है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा इस किस्म की गलतियों से जो है मुल्क को और इस कोalition को नुकसान पहुंचने का खतरा है। जो भी ये गलतियां करता है उसको अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर करें, और इस किस्म की गलत एडवाइजरों की वजह से जो आपकी कल रात को जो हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा है और उनकी नीयत पर भी शक किया जा रहा है, इस किस्म की जाली ऑर्डिनेंसेस की जो फैक्ट्री है उसको बंद किया जाए। दूसरी बात,
سندھ کے حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں خوش آمدید کہا. سندھ حکومت نے ان کے گلے میں اجرک ڈالی, ان کے سر پہ سندھی ٹوپی پہنائی جو کہ ایک سندھیوں کے سر کا تاج ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خوش نہیں. ادھر صرف میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو اس دن میں جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے وہ ختم ہو کے سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے, اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا, اور اس کے لیے 12 دن پہلے سی ٹی ڈی نے حکومت سندھ کو دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے آگاہ کیا ہوا تھا. ایس ایس یو کا ایک پورا جو اسکواڈ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا, اور جس سڑک پہ کہتے ہیں 7 گھنٹے وہاں پھنسے رہے, اس سڑک پہ اکثر ایک آدھ ٹرالا بھی پھنس جائے تو وہ سڑک پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم نے تو ایک روایات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا اور ایک اچھا جیسچر دیا, لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ ہماری لیڈران کی پگڑیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اب اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو نجکاری کا معاملہ ہے, بھی پڑے ہیں, جو وہاں کی یہ تو رہے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں, آپ نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں. تو نجکاری ہو گئی, اب ان کے ہی کیسے مزید بھی آگے پلان بنائے جا رہے ہیں جس کو آپ نے پہلے بھیج دیا, میں کافی بارے کے جو ہے وہ 100 ارب تک ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اسی طرح صرف وہ کرے گی, فیصلہ اقدام بھی اٹھائے گی؟ کہتے ہیں کہ آپ نے گردن کے اونچے رکھنا ہے تو وہ بالکل اقدام کریں گے. تو پیپلز پارٹی اقدام اٹھانے جا رہی ہے یا پھر صرف آپ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ مسلسل بولے ہیں لیکن اس پر چیئرمین بلاول بھٹو نے کوئی بات نہیں, کوئی پوزیشن نہیں لی. کیا پیپلز پارٹی نے صرف آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے اور کو کمپرومائز کر سکیں؟ دیکھیں, جو پہلی بات ہے آپ کا جو سوال ہے, یہ ایک ہم نے ایکسپوز کیا, انہوں نے تو مبارکبادیں دی ایک دوسرے کو, اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ تو ایسی ڈیل ہے کہ میں کسی کو ایک مکان بیچوں 1,35,00,000 میں اور 10 لاکھ میں لے لوں اس سے, اور باقی کہوں کہ آپ اس مکان کے اوپر ریپیئر کرا کے آپ خود ہی رکھ لیں, اور مبارکبادیں لوں اور دوں کہ میں نے بڑی اچھی ڈیل کر لی. یہ کیا ہے انہوں نے, اور اس پہ ہم نے ایکسپوز کر دیا پورے ملک کے اندر. جہاں تک یہ ہے کہ ہم سٹیپ وائز کریں گے, ابھی حوالے نہیں ہوئی ان کے, یہ مارچ تک ہونی ہے. انہوں نے بڈ دی تھی, ان کی بڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ کر دی گئی, اور اس کے بعد یہ کورٹ میں گئے ہیں, کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سامنے بیٹھتے, ان کی تو شاید اب بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں, ہر فورم پہ چیلنج کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی پہلے پریس کانفرنسز کی, پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہے کراچی سے, یہاں پہ اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں بھی احتجاج کریں. جہاں تک پارٹی کا سوال ہے تو پہلا کام میرا ہے بطور لیبر انچارج کے کہ میں اس ایشو کو اٹھاؤں, اور ہم نے کسی ایک لمحے جس دن انہوں نے کیا اسی دن ہم نے واپس رسپونڈ کیا, اور لوگوں نے مجھے پورے ملک میں کہا کہ آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو, یہ تو جھوٹ بول رہے تھے, فراڈ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے؟ باقی ہم کمیٹیوں کے اندر بھی, پہلا کام کمیٹیوں کے اندر ہے. جہاں تک لیڈرشپ کا ہے تو وہ بھی آئے گی جب ٹائم آئے گا, جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں لائیے, ویلیڈیٹ کروائیے. جس دن پارلیمنٹ میں آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف آپ کے سامنے آ جائے گا. لیڈرشپ کے معاملے پر کل آپ نے احتجاج کیا, آرڈیننس حکومت نے واپس نہیں کیا. سر, آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور جہاں پر احتجاج کرنا وہاں پہ نہیں کرتے. آرڈیننس واپس ہو گیا, کیا یہ کی جو ڈیل ہے آپ حکومت کو